और बगुला से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। लेकिन अपने पीछे आ रहे एक दुश्मन से भोला अनजान था। एक विशाल पक्षी ने झपट कर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। पक्षी ना जाने कितनी देर उसे लेकर उड़ता रहा। भय के कारण भोला बेहोश हो गया और जब भोला को होश आया तो उसने अपने आप को पथरीली जमीन पर पाया। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? इतना गहन अंधकार, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा। शायद वो पक्षी मुझे यहाँ छोड़ गया है। अब आगे बढ़ता हूँ, कहीं मुझे रोशनी नजर आएगी। वो उठा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। भोला रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, मगर रोशनी की किरण उसे नजर नहीं आई। तभी उसे जोर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ओह, क्या मैं इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आजाद कराना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी अंधेरे में उसे दो मोती चमकते हुए दिखाई दिए। वे मोती कुछ और नहीं बल्कि कुछ उल्लू की आंखें थीं, जो भोला की तरफ बढ़ी आ रही थीं। अरे, ये तो उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ। एक बार तुमने मुझे उस मूर्ख लड़के से बचाया था और मैंने तुम्हें कहा था जब तुम्हें जरूरत होगी मेरी, मैं आऊंगा। इस अंधेरे में मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। आओ, मेरी आंख का पीछा करते हुए चलते रहो। भोला में जैसे नई चेतना जागृत हुई। वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों का पीछा करने लगा। कुछ ही पल में उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आने लगा। भोला गुफा से बाहर आकर, ओ मित्र, वाकई आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत थी। आज तुम ना आते तो मैं इस गुफा में मारा जाता। भोला ने उल्लू से विदा ली और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। ये वही झील होनी चाहिए। बीच में जादुई महल भी नजर आ रहा है। महल के प्रवेश द्वार के पास भोला उतर गया। महल में प्रविष्ट हुआ तो फलों से लदे बगीचे को देखकर उसकी भूख भड़क उठी। कब से भूखा हूँ, पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेता हूँ। भोला ने सेब तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ भले आदमी, ऐसी गलती मत करो। कौन हो तुम और मुझे सेब खाने से क्यों रोक रहे हो? सामने देखो, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे भी इस जादूगर राक्षस ने चिड़िया बनाकर कैद कर रखा है। अगर तुमने ये सेब खा लिया तो तुम भी एक चिड़िया बनकर यहीं रह जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान मालूम होते हो। फिर भोला ने चिड़िया को सारी बातें बता दी। भोला की सारी बातें जानकर चिड़िया ने कहा, देखो भले आदमी, उस राक्षस ने इस महल की निगरानी करने के लिए जादूगरनी शिखंडी को रखा हुआ है और उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसे छल से मारना होगा। मैं समझा नहीं, छल से कैसे? तुम्हें एक काम करना होगा। सूर्यास्त के समय शिखंडी सो रही होती है। उसी समय का फायदा उठाते हुए तुम्हें ये कार्य करना होगा। क्या करना होगा मुझे? सूर्यास्त होने पर वो तोता इसी पेड़ का सेब खाने आता है। तभी उस तोते को पकड़कर उसके पंख और पैर को उखाड़कर 4 अलग-अलग दिशा में फेंकना होगा। फिर गर्दन उखाड़कर इस तालाब में फेंकना होगा। तब जाकर वो दोनों राक्षस और राक्षसनी की मौत हो पाएगी। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो जादूगरनी शिखंडी तुम्हें मार देगी। धन्यवाद चिड़िया राजकुमार। भोला चिड़िया के कहे अनुसार उसी पेड़ के ऊपर जाकर छुप गया और तोते का इंतजार करने लगा।